कुछ समय पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था सिद्धियों के ऊपर। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स दिए और पर्सनली मैसेज किए कि आखिर सिद्धियां क्या होती हैं, उस पर डिटेल वीडियो बनाया जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले कि आखिर सिद्धियां होती क्या है, जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं कि बजरंगबली के पास बहुत सारी सिद्धियां थी, भगवान राम पे बहुत सारी सिद्धियां थी। तो ये सिद्धियां होता क्या है? और जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं सुनने को, पढ़ने को, कि इन क्रियाओं के बाद अड़मा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो अड़मा आदि सिद्धियां या यूं कहें अष्ट सिद्धियां आखिर होती कौन सी हैं? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि उन सिद्धियों को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? यदि आज के समय 2023 में यदि हम चाहें कि हम उन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लें तो किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं? तो आज हम इसके बारे में पूरी विधिवत चर्चा करने वाले हैं। सिद्धियों का मतलब वो होता है कि उस प्रकार की क्षमताएं शारीरिक या मानसिक रूप से आ जाना जो सामान्य लोगों के लिए दुर्लभ होती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे कि आज मैं आपको बोलूं कि आप 100 किलो वजन उठा सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप 1000 किलो वजन उठाइए तो वो उठाना आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन कुछ समय के अभ्यास के बाद या कुछ ऐसे तकनीक के बाद अगर आपको मैं बोलूं तो आप 1 सेकंड में 1000 किलो वजन उठा दो तो वो आपके लिए एक सिद्धि बन जाएगी। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर ये अष्ट सिद्धियां होती क्या है, जिसमें सबसे बड़ा और प्रमुख नाम आता है बजरंगबली का, कि उनके पास अष्ट सिद्धियां 9 निधियां थी। तो आज हम बात करने वाले कि अष्ट सिद्धियों के बारे में, कि अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं, और अगर हम जानना चाहें तो इसकी विधिवत चर्चा कहाँ मिलती है जहां हम इसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि के पातंजलि योग सूत्र के अंदर अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया गया है उसके 30वें अध्याय विभूति पाद में, जहाँ वो बताते हैं जब हम बहुत सारी साधना, बहुत समाधि में पहुंच जाते हैं, संयम करने लगते हैं, तो हमें कई विशेष क्रियाओं के बाद, विशेष अभ्यास के बाद 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो वो सिद्धियां होती कौन कौन सी हैं? इनके नाम होते हैं अड़िमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वशिष्ठ। ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी या बजरंगबली को माना जाता है। अब इसमें से पहली सिद्धि जो होती है जिसका नाम है अड़िमा। अड़िमा का मतलब होता है, नाम से पता चलता है, अड़ु के समान हो जाना, यानी कि अपने आप को बहुत छोटा कर लेना। रामायण में भी हमने ये कहानी सुनी कि जब सुरसा अपना मुंह खोलती है तो बजरंगबली उसके मुंह में छोटे बन के तुरंत घुस के बाहर आ जाते हैं। तो इस सिद्धि का नाम है अड़िमा, यानी कि अपने आप को बहुत छोटा बना लेना। और दूसरी सिद्धि है जिसका नाम है महिमा। महिमा का मतलब है अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेना। आपने देखा हो, जब रामायण में लिखा है कि जब सुरसा 16 योजन का मुख खोलती है तो बजरंगबली अपने आप को 32 योजन लंबा कर लेते हैं, इतना अपना आकार बढ़ा लेते हैं, तो इसको महिमा कहा जाता है। तीसरी प्रकार की जो सिद्धि होती है उसका नाम है लगिमा। लगिमा का मतलब होता है लघुता आना। लघुता का मतलब इतना हल्का हो जाना कि आप वायु में विचरण कर सकें, आप बहुत हल्के हो जाओ कि आप पानी के ऊपर चल सको, आप हवा में तैर सको, इतना हल्के हो जाना। चौथी सिद्धि होती है गरिमा। गरिमा का मतलब होता है अपने आप को बहुत ज्यादा भारी कर लेना, अपने वजन बहुत ज्यादा बढ़ा लेना, पर्वत के समान हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत के युग में जब भीम जा रहे होते तो बजरंगबली उनके सामने आ जाते हैं, रास्ते में लेटे होते हैं, तो भीम अपनी पूरी ताकत से बजरंगबली की पूंछ को भी नहीं उठा सकते, तो इतनी ज्यादा वो अपनी पूंछ को भारी कर लेते हैं। अगली सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है कि आप जो कुछ चाहें उसको प्राप्त कर लें, कैसा भी रूप बदल लें, जो आपके मन में हो वो आपको प्राप्त हो जाए, उस सिद्धि का नाम प्राप्ति है। अगली सिद्धि होती है प्राकम्य। प्राकम्य का मतलब होता है अपने आप को वायु की तरह विचरण करने वाला, मन से भी तेज गति का, जो समस्त स्थितियों को प्रदान होता है, जो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी अछूता नहीं रहता, वो स्थिति प्राकम्य कहती है। और अगली सिद्धि होती है ईशत्व। ईशत्व का मतलब ये होता है ईश्वर के समान हो जाना। उसी की वजह से बजरंगबली के आज के युग में भी बहुत ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि ईश्वर के समान जो हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है, वो सिद्धि का नाम ईशत्व होता है। और अंतिम सिद्धि होती है वशित्व। वशित्व का मतलब होता है वशीकरण करना, यानी कि किसी के भी दिमाग पे, किसी के भी शरीर पे वशीकरण कर लेना, उसको अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से नचाना, इस सिद्धि का नाम वशित्व होता है। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां महर्षि पतंजलि विधिवत पातंजल योग दर्शन में बताते हैं कि आप संयम करते हैं, क्रिया योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, तो अंत में आके आपको ये सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो सिद्धियां हैं ये आपकी साधना में विघ्न का काम करती हैं। तभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सन्यासियों के पास छोटी मोटी सिद्धियां ऐसी होती है जैसे खिलौने की तरह, लेकिन वो इसका कभी उपयोग नहीं करते। और कहा जाता है कि इन सिद्धियों का उपयोग करना आपको वापस सांसारिक जीवन में फंसा देता है।
इसीलिए कहा जाता है कि जब सिद्धियां भी आपको मिल जाए तो उन्हें भी आप छोड़ दीजिए और अपनी साधना में आगे बढ़िए। अब ये तो बात थी सिद्धियों की कि सिद्धियां कौन सी होती हैं और किस प्रकार काम करती हैं। अब सबसे मुख्य प्रश्न कि सिद्धियों को प्राप्त कैसे किया जाता है। अगर आज आप और हम चाहें तो क्या हम इतनी अच्छी अद्भुत सिद्धियों को, विभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं? तो महर्षि पतंजलि इसको प्राप्त करने के उपाय भी बताते हैं। वो बताते हैं कि 5 प्रकार के साधन होते हैं जिनसे इन सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। जिनमें पहला साधन होता है जन्म। यानी कि आपने देखा हो कई लोगों को जन्म से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पैदाइश से वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्यादा बलवान होते हैं, अद्भुत चमत्कार होते हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के प्रारब्ध कुछ ऐसे रहे होते हैं कि उनको पैदा होते से ही बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। दूसरा तरीका होता है मंत्र। कई बार ऐसा होता है कि आपके गुरु, आपके कोई विशेष गुरु हों जिनसे आपने दीक्षा ली हो, वो आपको एक बीज मंत्र दे देते हैं जिसका लगातार जाप करने से, इसको तंत्र में भी माना जाता है, लगातार जाप करने से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो जन्म, मंत्र और तीसरी होती है औषधि। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आयुर्वेद में कई ऐसे प्रकार के रसायन, औषधियां बताई गई हैं जिनको खाने मात्र से कुछ देर के लिए सी लेकिन कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि औषधि द्वारा प्राप्त सिद्धियां सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि वो औषधि का असर खत्म होते ही समाप्त हो जाती हैं और बाकी स्थिति में भी वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाती है। और चौथा तरीका होता है तप, यानी कि घनघोर तपस्या करना। जब हम लगातार लंबे समय तक तपस्या करते रहते समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, तब जाके हमें ईश्वर की कृपा से वो सिद्धियां मिलती हैं। और अंतिम स्थिति होती है समाधि, यानी कि जब आप समाधि में पहुंच जाते हैं, समाधि में ध्यान मग्न हो जाते हैं, तब ईश्वर खुश होकर आपको कुछ सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। अगर देखा जाए तो इन सभी तरीकों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीका है और जिसको सबसे सात्विक सिद्धि मानी जाती है, क्योंकि क्या होता है जब जन्म से आपको सिद्धियां मिलती हैं तो क्या पता आप उनका अच्छा इस्तेमाल करें या बुरा इस्तेमाल करें। औषधि खाने के बाद आपको जो सिद्धियां मिले वो क्या पता आपको अच्छा काम करें या बुरा करें। बजरंग बली के पास बहुत सारी सिद्धियां थी, तो रावण के पास भी बहुत सारी सिद्धियां थी, उसके बेटे मेघनाथ के पास भी बहुत सारी सिद्धियां थी, कुंभकर्ण के पास भी बहुत सारी सिद्धियां थी। लेकिन यहाँ बात उन सिद्धियों के या उन ताकत के उपयोग का होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छी सिद्धियां जो होती हैं वो समाधि से प्राप्त होती है, क्योंकि समाधि की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते आपकी बुद्धि वैसे ही सात्विक हो जाती है, आप ईश्वर की शरणागति में ही कार्य करते हैं। तो इन 5 तरीकों से ये 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो आज के समय में हम जैसे जन सामान्य के लिए पाना शायद असंभव समझ। तो एक छोटी सी बात थी अष्ट सिद्धियों के बारे में, उनको प्राप्त करने के तरीकों के बारे में। हम मिलेंगे नए विषय के साथ। जय श्री राम।